वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह की गिनती उन चंद लोगों में होती है जिन्होंने बाहुबली मुख्तार अंसारी को उसी के गढ़ में चुनौती दी। और तो और कहा यहां तक जाता है कि उसने डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई जाकर जेजे हॉस्पिटल शूटआउट कांड को अंजाम दिया। जनसत्ता में आज बात ब्रजेश सिंह की। 26 जुलाई 1992 मुंबई का जेजे हॉस्पिटल। मरीजों और वार्ड बॉय की सूरत में अस्पताल में घूम रहे कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा पहुंचे। ये वो वार्ड था जहां पर मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली गिरोह के 4 शूटरों को इलाज के लिए रखा हुआ था। उन दिनों बॉम्बे में चर्चा थी कि इन्हीं चारों ने डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पार्कर की हत्या की थी। पुलिस को इन चारों पर हमले का डर था, इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद थी, मगर हमलावर भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। देखते ही देखते जेजे अस्पताल में AK-47 की गोलियां चलने लगी। शिकार बनने वालों में अरुण गवली के 4 शूटर तो थे ही, पुलिस के 2 हवलदार भी इसका निशाना बन गए। जांच पड़ताल के बाद मुंबई पुलिस ने पूर्वी यूपी के ब्रजेश सिंह पर मामला दर्ज किया। वही ब्रजेश सिंह जिसे पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के साथ लोहा लेने के लिए जाना जाता था। जेजे अस्पताल शूटआउट कांड ब्रजेश सिंह की कहानी का सबसे हिट एपिसोड भले हो, मगर ये बिगिनिंग नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के धौरहरा गांव से, जहां रविंद्रनाथ सिंह नाम के एक शख्स की स्थानीय राजनीतिक साजिश के तहत हत्या कर दी जाती है, जिस पर आरोप लगता है उस शख्स की हत्या करने की कसम खाता है रविंद्रनाथ सिंह का बेटा ब्रजेश, जो कि हत्या के वक्त वाराणसी के BHU में BSc की पढ़ाई कर रहा था। उन्नीस 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में एक साथ 7 लोगों की हत्या हो गई। आरोप लगा कि ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत उसके भाइयों और 4 भतीजों की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने ब्रजेश को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। वहां उसकी मुलाकात हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह से हुई, जिसके पिता और भाइयों की हत्या जमीन संबंधी विवाद में कर दी गई थी। आरोप लगा था गाजीपुर के रहने वाले साधु सिंह और मखनू सिंह पर। इन दोनों को मुख्तार अंसारी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। यही वजह है कि जब ब्रजेश सिंह गैंग ने इन दोनों को मारा तो मुख्तार अंसारी के साथ उसकी सीधी दुश्मनी हो गई। इस घटना के बाद सबको मालूम हो गया कि बाहुबली मुख्तार को किसी ने उसी के गढ़ में बड़ी चुनौती दी है। धीरे धीरे ब्रजेश के अपराध और खौफ का नेटवर्क यूपी से बिहार, झारखंड, गुजरात और यहां तक कि महाराष्ट्र में भी फैल गया। कोयला माफिया सूरज देव सिंह से लेकर बिहार के माफिया सूरज भान तक हर कोई ब्रजेश सिंह से जुड़ने लगा। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच करीब 50 गैंग वॉर की घटनाएं हुई, जिसमें दोनों तरफ के कई शूटर मारे गए।
29 नवंबर 2005 को ब्रजेश सिंह के राजनीतिक संरक्षक कहे जाने वाले विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। आरोप लगा मुख्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी पर। इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह भूमिगत रहने लगे। कहा गया कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर 2008 में जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो पूर्वांचल की धरती एक बार फिर से थर्रा उठी। हालांकि एक एक करके ब्रजेश सिंह पर दर्ज मामले अदालत में खारिज होने लगे और ब्रजेश ने एमएलसी का चुनाव जीतकर राजनीति में डायरेक्ट एंट्री भी कर ली। पूर्वांचल के इस बाहुबली नेता की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।